बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस किसी को नहीं मारता। जो कॉम्प्लिकेशंस ये बॉडी में कर जाता है वो कॉम्प्लिकेशंस इंसान को मार देती हैं। और पोस्ट कोविड पेशेंट्स में सबसे ख़तरनाक अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, यानी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स का बन जाना। जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, उनमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। नाज़रीन, ये क्यों बनते हैं? वायरस जब बॉडी में आता है तो इन्फ्लेमेशन करता है। टेस्ट बड्स की इन्फ्लेमेशन करेगा तो टेस्ट चला जाएगा, ऑल्फैक्टरी नर्व की इन्फ्लेमेशन करेगा तो स्मेल चली जाएगी। इसी तरह से थ्रॉट की इन्फ्लेमेशन कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लंग्स की इन्फ्लेमेशन कर सकता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं ये उनकी इन्फ्लेमेशन भी करता है, जिसकी वजह से माइक्रो ब्लड क्लॉट्स बॉडी में पैदा हो जाते हैं। अब ये क्यों इतने ख़तरनाक हैं? बनते तो ये छोटे हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ बड़े होते रहते हैं। और स्टडीज़ ये कहती हैं कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स की अगर किसी चीज़ से डेथ होती है तो वो हार्ट अटैक से, मोस्टली उन ब्लड क्लॉट्स के वजह से उनको हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन हो लंग्स में और लंग्स डैमेज हो रहे हों, उसके साथ साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, यानी वही क्लॉट अगर लंग्स की किसी कैपिलरी में फंस जाए आकर, तो वो लंग्स को डैमेज करेगा। लंग्स पहले ही इन्फ्लेमेशन की वजह से डैमेज हो रहे हैं, अब वो उस कोएगुलेशन से डैमेज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मुनक़ता हो जाएगी उस टिश्यू के लिए। अगर यही क्लॉट हार्ट में जाता है तो वो हार्ट अटैक करता है। इसी तरह से ये ब्रेन में भी जा सकता है, किडनी में भी जा सकता है। तो नाजरीन, ब्लड क्लॉट्स तो वायरस बनाता है। अब चंद दिन पहले रशिया से खबर आई थी, बड़ी ऑथेंटिक सोर्स से खबर आई थी, बहरहाल बाद में तो तरदीद हो गई उसकी। लेकिन खबर ये थी नाज़रीन कि रशिया के कुछ साइंटिस्ट ने कोविड पेशेंट्स की डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने ये बात जानी कि अंदर ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स बने हुए थे। और ये बात अखज़ हुई कि जी इनकी डेथ जो है वो महज ब्लड क्लॉट से हुई है, या वायरस जो है वो ब्लड क्लॉट से बनाता है। और ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो हमारी आवाम के ज़हनों में बैठी हुई है कि ये वायरस अब ब्लड क्लॉट्स बना रहा है। नाज़रीन, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि चंद लोगों ने इसको शुरू में इस बात को फैलाया भी कि जी ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और सिर्फ एस्पिरिन खाएं और उससे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब ये ब्लड क्लॉट्स, अच्छा, उस स्टडी पढ़ा, उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि ब्लड क्लॉटिंग या हाइपर कोएगुलेबल स्टेट जो है, इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड-19। ये सिर्फ यही नहीं है कोविड-19 में, ये उसके एस्पेक्ट्स में से एक चीज़ है, उसकी कॉम्प्लिकेशन में से एक है। बाकी और भी हैं जिनसे इंसान मर रहे हैं, एक ये भी है। नाज़रीन, ब्लड क्लॉट सब में नहीं बनते। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत किसी को नहीं है, पैनिक नहीं होना। जो लोग 40 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें ब्लड क्लॉट्स नहीं बनेंगे अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो। इवन ये कि 40 से 60 साल के लोग भी अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो उनमें ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते। हाँ, अगर उनमें कोई कॉमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे वो हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या उनको और कोई मसला है, इसी तरह की कोई क्रोनिक डिजीज़ है, तो नाज़रीन उनमें ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस हैं। अलबत्ता जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको कोई बीमारी हो या ना हो, उनमें ब्लड क्लॉट्स नाज़रीन बनते हैं। तो अब अगर आप लोगों की फैमिलीज़ में कोई इस तरह का पेशेंट है जो जिसको ब्लड क्लॉट होने का चांस है, जो मैंने बताया कि अगर वो 40 से 60 साल की उम्र के दरमियान है और उसको कोई मसला है, या वो वैसे ही 60 साल से बड़ा है, तो नाज़रीन आपने करना क्या है? इसके लिए एक टेस्ट आता है, डी डाइमर टेस्ट। अब ये डी डाइमर टेस्ट क्या है? ये डी डाइमर टेस्ट जो है ना, ये बताता है कि बॉडी में कितने क्लॉट्स बन रहे हैं। अब इसकी वैल्यू आप याद रखें, हम तो नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं 0.5। अगर इसका यूनिट जो है वो माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर है तो 0.5 से कम वैल्यू नॉर्मल तस्वुर की जाती है। और अगर किसी लैब के यूनिट्स जो हैं वो नैनोग्राम पर मिलीलीटर है तो 500 याद रखें। 0.5 या 500, या पॉइंट्स में होगी या हंड्रेड्स में होगी। नाजरीन, इसकी वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं। तो ये टेस्ट
एक अच्छी लैब से 2000 से 2500 के दरमियान हो जाता है। आप लोग ये टेस्ट करवाएं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई पेशेंट है जिसको ज़रूरत है, या लग रहा है या हो सकता है कि उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो रही हो, तो खुदा ना खास्ता बजाय इसके कि ब्लड क्लॉट्स बड़े हो जाएं और वो कोई सिवियर इशू कॉज करें, जैसे कि वो हार्ट अटैक कॉज करें खुदा ना खास्ता, इन ब्लड क्लॉट्स को शुरू में ही पकड़ा जाए। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू मैंने बताया 0.5 या 500 है, यूनिट्स पे डिपेंड करती है। अलबत्ता जो लोग 60 साल से बड़े हैं, 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनके लिए हम ये देखते हैं कि उनके लिए जो नॉर्मल वैल्यू है वो उनकी एज मल्टीप्लाई बाय 10 है। मतलब अगर कोई 80 ईयर्स का पेशेंट है तो उसके लिए जो डी डाइमर की नॉर्मल वैल्यू होगी वो 80 × 10 यानी 800 या फिर 0.8। इससे कम उनके लिए नॉर्मल तस्वुर की जाएगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है और ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, उनको रोकना ज़रूरी है। अब नाज़रीन, इसका ट्रीटमेंट क्या है? स्टडीज़ ये बताती हैं कि वो कोविड पेशेंट्स जो कोविड होने से पहले लो एस्पिरिन डोज पर थे, या जो कोविड होने के बाद जिनको लो एस्पिरिन डोज पर रखा गया फॉर 3 मंथ्स, उनकी मोर्टेलिटी परसेंटेज बहुत कम होगी। अलबत्ता जिनको कोई मसला नहीं होता इस तरह का, हार्ट का या कोई ब्लड प्रेशर का, या उनको कोई और कॉमोर्बिडिटी नहीं होती और वो एस्पिरिन नहीं ले रहे, तो नाजरीन उन पेशेंट्स के लिए मुख्तलिफ और भी ब्लड थिनर्स हैं, जिनमें जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो एनॉक्सापैरिन है। इसके नाम से क्लेक्सेन का इंजेक्शन आता है, क्लॉटलेस का इंजेक्शन जो पाकिस्तान में मिल रहे हैं, उनकी जो है वो 5 to 8 इंजेक्शंस डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अलबत्ता ये जो इलाज है ये तो आपको डॉक्टर ही बताएगा। आपने क्या करना है कि बस ये देखना है कि आपके घर में कोई इस किस्म का पेशेंट है जो 40 से बड़ा है और उसको कोई क्रोनिक डिजीज़ है, उसको वो हार्ट पेशेंट तो नहीं, वो ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज़ का पेशेंट तो नहीं है, और जो 60 साल से ऊपर है और उनको कोविड हुआ है, तो नाजरीन लाजमी आप उनका डी डाइमर टेस्ट अभी करवाएं। अच्छा, और इस डी डाइमर टेस्ट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर इसकी एक्यूरेट वैल्यू लेनी है तो नाजरीन होम सैम्पलिंग ना करवाइएगा, या अपने घर के पास जो आपका कलेक्शन सेंटर है किसी भी लैब का, उसमें ना जाइएगा, क्योंकि नाजरीन इसके बारे में अगर तो इसका सैंपल एक लैब से दूसरी लैब में ट्रांसफ़र होगा और 1 घंटे के बाद टेस्ट में जाएगा, अंडर टेस्टिंग जाएगा, तो इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। अगर आपने इसकी एक्यूरेट वैल्यू लेनी है तो आप क्या करें कि किसी भी लैब के हेड ऑफिस में जाएं और उनको अपना सैंपल दें और उनको रिक्वेस्ट करें कि जी मुझे इसकी अर्जेंट बेस पे रिपोर्ट चाहिए। तो वो 1 आवर के अंदर ही आपका जो सैंपल है वो अंडर टेस्टिंग भेज देंगे और आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। याद रहे, ये सैंपल 1 घंटे के बाद अगर 1 घंटा वैसे ही पड़ा रह गया और इसको टेस्ट ना किया गया तो ये एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं देगा। हाँ, अगर मजबूरी है तो आप होम सैम्पलिंग भी करवा सकते हैं, आप कलेक्शन सेंटर में जाके भी दे सकते हैं। हो सकता है 1-2 घंटे बाद कोरियर आए और उसको लेके अंडर टेस्टिंग भेज दे, लेकिन आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको ठीक है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी लेकिन एक्यूरेट नहीं मिलेगी। तो डी डाइमर टेस्ट जो है वो हो सकता है आप लोगों की या आप लोगों के प्यारों की जान को बचा सके। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया जाएगा। अल्लाह ने के बाद।